किसी को अगर देना है तो एक पेन दीजिए, तलवार न दीजिए। किसी को देना है तो एक पेन दीजिए, तलवार न दीजिए। किसी को देना है तो शिक्षा दीजिए, उसको भार न दीजिए। इन्होंने संघर्ष हमेशा जारी रखा और लोगों को हमेशा प्रेरित किया कि आप अपने अध्ययन पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब इन्होंने देखिएगा इनके हाथ में एक पुस्तक और एक रास्ता ऐसे दिखाते हुए आते हैं। इनका उद्देश्य है कि हाथ में पुस्तक लीजिए और विद्यालय की तरफ जाइए। अगर आप विद्यालय की तरफ जाते हैं तो शिक्षा वो पूंजी है, वो हथियार है जिससे सभी शत्रुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, प्रिंस विजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ने नहीं कुछ बताने आए हैं। एक ऐसे फरिश्ते का जीवनी बताएंगे जिन्होंने एक देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक मसीहा के रूप में जन्म लिया। और आज उस महान शख्स का जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के बारे में, उस महान शख्सियत के बारे में आपको छोटी छोटी थोड़ी सी बातें बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज आपको पता होगा कि 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता यानी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। और इस जयंती में हम देखते हैं सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था। देखा जाए बेसिकली तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वाज बोर्न ऑन 14 अप्रैल 1891। यानी इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। और he cleared matriculation from the Elphinstone High School in 1908। यानी इन्होंने 1908 में अपना हाई स्कूल की परीक्षा पास किया। फिर स्टडी इकोनॉमिक्स फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। अब आप खुद सोच के देखिए, इन्होंने इकोनॉमिक की पढ़ाई कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से किया। awarded doctorate degree economics by University of Columbia in 8 जून 1927। आप खुद सोच के देखिए कि एक महान शख्स जिन्होंने स्टडी के लिए कितना संघर्ष किया। इन्होंने अपने डॉक्टरेट की यानी पीएचडी की उपाधि जो था 8 जून 1927 को कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हैं। फिर क्या है, he was one of the crusaders of caste discrimination and untouchability। ये ऐसे शख्स थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ यानी छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ इन्होंने एक अभियान चलाया। और अभियान चलाने के बाद लॉन्च अ न्यूज़पेपर कॉल्ड मूक नायक इन 1920। 1920 में इन्होंने एक पत्रिका निकाला, एक अखबार निकाला जिसका नाम था मूक नायक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनके पत्रिका का नाम था मूक नायक। He was appointed as the first law minister of independent India। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। क्या बने? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं। और उसके बाद he was made the chairman of the Constitution Drafting Committee, considered the chief architect of Indian Constitution। ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान बनाया जाता है उस संविधान समिति के पहले चेयरपर्सन होते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीफ आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो बनाने का मुख्य कार्य था इन्होंने ही किया। इसीलिए शायद हम इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या करते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ही वाज अवार्डेड ऑन प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड 1990। इन्हें हम क्या करते हैं 1990 में, यानी हमारी भारत गवर्नमेंट क्या करती है 1990 में इन्हें हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है गैलेंट्री अवार्ड, ये हमारा 1990 में इनको भारत रत्न प्रोवाइड किया जाता है। एंड डाइड 6 दिसंबर 1956 एट होम इन दिल्ली। अब ये भारत का महान सुधारक एज अ भारत का मसीहा 1956 में यानी 1956 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए इसमें है यहाँ पे एक इनकी छोटी सी बात देखिए, कह रहा है स्कूल में रहते हुए मैं जानता था कि सामान्य वर्ग के बच्चे प्यासे होते हैं तो वे पानी के नल के पास जा सकते हैं, उन्हें खोल सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन मेरी स्थिति अलग थी, मैं नल को छू नहीं सकता था और जब नल को कोई सामान्य जन मेरे लिए नहीं खोल देता था तब तक मेरी प्यास बुझाना संभव नहीं था। सोच के देखिए कि एक ऐसे समय से इन्होंने संघर्ष करना स्टार्ट किया। ऐसे हमारा समाज था आज के कुछ साल पहले, कुछ
दशक पहले हमारा समाज ऐसा था कि हमारे समाज में कुछ विशेष वर्ग के लोगों को शिक्षा, कुछ विशेष वर्ग के लोगों को रोजगार दिया जाता था, और यहाँ पे जो छोटे कास्ट के लोग थे, दबे कुचले लोग थे, उनको हमेशा दबाया गया था। जिसमें इन्होंने कहा कि स्कूल में रहते हुए इनको पता था कि सामान्य वर्ग के बच्चे प्यासे होते हुए भी पानी के नल के पास जा सकते हैं, प्यासे हैं और वो पानी के नल के पास जा सकते हैं, पानी खोल के पी सकते हैं, लेकिन इनको प्यास लगने के बाद भी इंतजार करना पड़ता था कि कोई आएगा, नल को खोलेगा, तब हम पानी पिएंगे, या कोई आएगा और नल के पानी को खोल के या किसी बर्तन से इनको पानी ऊपर से गिराएगा, फिर ये पानी पिएंगे। सोचिए उस समय किसी नॉर्मल व्यक्ति की स्थिति क्या रही होगी। लेकिन इन्होंने उस समय कुछ नहीं भी बोला और अपने स्टडी पे और अपने संघर्ष को जारी रखा, पढ़ाई को जारी रखा, और जारी रखने के बाद इन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सबको समान रूप से, सबको एक समान करने का कार्य किया। जैसे इसमें देखिए कह रहा है, यहां पे देखिए कह रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, यानी एक बहुत ही फेमस या बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे, तथा यहां पे एक अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट थे, कानूनविद, यानी बहुत ही अच्छे कानून के जानकार थे। ठीक है, इसके अलावा राजनेता, समाज सुधारक, राजनेता का मतलब बहुत अच्छे लीडर थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भीमाबाई के पुत्र थे। इनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। ठीक है, अभी पिछले हमने बताया कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू के सेना छावनी केंद्रीय प्रांत सांसद महाराष्ट्र में हुआ था। यानी इनका जन्म कहां हुआ था? महू के महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने दलित और निचली जातियों के अधिकार के लिए, छुआछूत और जाति भेद जैसे सामाजिक सुधारों के लिए संघर्ष किया। यानी पहले हमारा जो समाज था ना, बहुत ही निकृष्ट मतलब भावना के लोग रहते थे। वहां पे क्या था? जाति पात, ऊंच नीच का भेदभाव करते थे। उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया? लड़ाई लड़ा। कह रहा है कि अंबेडकर के विभिन्न पहलुओं की खोज करते हुए यह किताब पाठकों की नई पीढ़ी को बताती है कि वे राष्ट्रवादी दलित नेता तथा अधिकार वंचितों के मसीहा की तरह बने थे। यानी यहाँ पे हमने अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर देखिए सिंपली अंबेडकर एक नेता नहीं है, एक लीडर नहीं है, अंबेडकर एक विचारधारा है, एक अंबेडकर विचार है। यानी कि हमें उनको नहीं पढ़ना, उनके विचारों को पढ़ना है, उनके थॉट को पढ़ना है, और आपको सोच के देखना है, उनके स्तर पे जाके देखना है कि अगर आज के परिवेश में हमारे साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, अगर हमारे साथ कोई छुआछूत की भावना रखता है, ऊंच नीच की भावना रखता है, हम लोग क्या उस परिवेश में अगर वैसे रहते, या हम लोग इस परिवेश में, आज के परिवेश में ऐसा होता, तो सोच के देखिए क्या हम लोग उस चीज को बर्दाश्त करते? नहीं करते, करते भी नहीं है। लेकिन इन्होंने उस चीज को बर्दाश्त किया, समझा और कहा कि इस चीज को हम ऐसे नहीं, लड़ के नहीं कर सकते हैं, इसको हम शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, इन्होंने एक बात कहा कि कितना भी अच्छा हम संविधान क्यों न बना ले, वो बुरा साबित हो सकता है। कब वो बुरा साबित हो सकता है? अगर उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो, यानी कि उसको मानने वाले लोग बुरे होंगे, तो कोई कितना भी अच्छा होगा वो क्या होगा? बुरा तो बन ही जाएगा। एक संविधान चाहे कितना भी बुरा हो, अच्छा साबित हो सकता है अगर उसका पालन करने वाले लोग अच्छे। इन्होंने कहा कि एक संविधान कितना भी अच्छा होगा, अगर उसको मानने वाले लोग बुरे हैं तो वो संविधान भी बुरा हो जाएगा। फिर कहा अगर कोई संविधान कितना भी बुरा हो और अगर उसको मानने वाले लोग अच्छे होंगे तो वो संविधान क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। इन्होंने संघर्ष हमेशा जारी रखा और लोगों को हमेशा प्रेरित किया कि आप अपने अध्ययन पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब इन्होंने देखिएगा इनके हाथ में एक पुस्तक और एक रास्ता ऐसे दिखाते हुए आते हैं। इनका उद्देश्य है कि हाथ में पुस्तक लीजिए और विद्यालय की तरफ जाइए। अगर आप विद्यालय की तरफ जाते हैं तो शिक्षा वो पूंजी है, वो हथियार है जिससे सभी शत्रुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं? परास्त कर सकते हैं। आप देखिए, एक बेसिकली एक चीज बताए हम आपको, लड़के किसी से आप नहीं जीत सकते हैं, लड़के किसी से नहीं जीत सकते हैं। अगर आपको जीतना है तो अपने संघर्ष, अपनी बुद्धि और विवेक से जीतने का प्रयास करिए। इसीलिए किसी को अगर देना है तो एक पेन दीजिए, तलवार न दीजिए। किसी को देना है तो एक पेन दीजिए, तलवार न दीजिए। किसी को देना है तो शिक्षा दीजिए, उसको भार न दीजिए। इन्हीं सभी बातों के साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।